शिवजी और बाणासुर की कथा प्राचीन हिंदू पुराणों में वर्णित एक रोचक और दार्शनिक कहानी है। यह कथा शिवजी की अनंत शक्ति, उनके विनम्र स्वभाव और उनके भक्तों के प्रति उनके अटूट सम्मान को दर्शाती है। इस कथा में बाणासुर एक महान राक्षस राजा है जो शिवजी का अनन्य भक्त है। बाणासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जो शिवजी का अग्रणी भक्त था। वह अपने समय में एक अत्यंत प्रभावशाली राजा था जिसके पास शिवजी से प्राप्त वरदान था। बाणासुर ने शिवजी की भक्ति के लिए अनेक तपस्याएं की थीं और शिवजी ने उसे एक वरदान दिया था कि वह अजेय होगा और उसके 5000 बेटे होंगे जो उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। बाणासुर का राज्य बाणासुरपुर था जो आधुनिक काल में भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में माना जाता है। वह अपने राज्य में बहुत न्यायपूर्वक शासन करता था और अपने देशवासियों के प्रति दयालु था। इस कथा का मुख्य घटनाक्रम तब शुरू होता है जब भगवान कृष्ण की पुत्री बाणदेवी या उषा बाणासुर की पुत्री होती है। बाणदेवी एक दिव्य रूप वाली कन्या थी जिसे अपने पिता का सबसे बड़ा धन माना जाता था। उषा का प्रेम अनिरुद्ध कृष्ण का पोता से हो जाता है और वे गुप्त रूप से विवाह कर लेते हैं। जब बाणासुर को इस बात का पता चलता है तो वह अपनी पुत्री के इस व्यवहार से नाराज हो जाता है। वह अपनी सेना के साथ अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है। इस बात को जानकर भगवान कृष्ण बाणासुर के पास जाते हैं और उनसे अनिरुद्ध को छोड़ने की मांग करते हैं। बाणासुर जो शिवजी का भक्त था इस पर अड़ियल हो जाता है और युद्ध का संकल्प ले लेता है। बाणासुर शिवजी का भक्त था, इसलिए उसने शिवजी से प्रार्थना की कि वे उसकी सहायता करें। शिवजी ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने बाणासुर की सेना को सहायता प्रदान की। शिवजी ने अपने शस्त्रों का उपयोग करके कृष्ण के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान शिवजी के पास उनका त्रिशूल था जो अत्यंत शक्तिशाली था। दूसरी ओर कृष्ण ने अपने चक्र का उपयोग किया। युद्ध बहुत भयानक था और दोनों पक्षों की सेनाएं घायल हो गईं। अंततः शिवजी ने अपने त्रिशूल को कृष्ण के चक्र से टकराते देखा। ऐसा माना जाता है कि शिवजी का त्रिशूल और कृष्ण का चक्र दोनों एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये दोनों दिव्य शस्त्र थे। शिवजी ने अंततः समझौते का मार्ग अपनाया। उन्होंने बाणासुर को समझाया कि कृष्ण विष्णु का अवतार है और उनके साथ लड़ना उचित नहीं है। शिवजी ने बाणासुर को यह भी समझाया कि उषा और अनिरुद्ध का प्रेम सच्चा है और इसे मनाया जाना चाहिए। बाणासुर ने शिवजी की सलाह मानी और अनिरुद्ध को छोड़ दिया। उषा और अनिरुद्ध का विवाह राजकीय रूप से मनाया गया और बाणासुर ने अपने राज्य का शांतिपूर्ण शासन जारी रखा। भक्ति की महत्वता। इस कथा में शिवजी के बाणासुर के प्रति अटूट सम्मान और सहायता का प्रदर्शन होता है। यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अहंकार का पतन। बाणासुर शुरुआत में अपनी शक्ति का अहंकार करता है लेकिन अंत में उसे समझौते का मार्ग अपनाना पड़ता है। यह दर्शाता है कि अहंकार कभी कभी हमारी गिरावट का कारण बन सकता है।